Welcome to my lecture series for the students of civil engineering. Subject is construction materials. Myself Sheesh Bamnia, working as a lecturer, Government Polytechnic Ambala City. We are studying unit number 2, that is bricks. We are now studying the topic manufacturing of bricks. We had already studied, हम पहले ही पढ़ चुके हैं molding of the bricks and drying of the bricks. After that, the process of burning of bricks is to be there. Means हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें ब्रिक्स बनाते कैसे हैं, मोल्ड कैसे करते हैं, इस ब्रिक को बनाया था हमने और एक मोल्डिंग फ्रेम प्रैक्टिकल के थ्रू मैंने आपको दिखाया था. वहां से हम ए नंबर ऑफ ब्रिक्स बना लेते हैं, फिर उनको ड्राई करते हैं अंडर सन ड्राइंग कंडीशंस और एज द कंडीशंस में बी प्रोवाइडेड. उसके बाद हमने क्या करना है, इन ब्रिक्स को अब पकाना है, यानी इनको बर्न करना है. और ब्रिक्स बर्निंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, सबसे पहले तो हमें ये स्टडी करना पड़ेगा. ब्रिक्स आर बर्न्ड, यानी ब्रिक्स को इसलिए पकाया जाता है ताकि दे कैन बी हार्ड हो जाएं. दूसरा स्ट्रोंग, दे बिकम स्ट्रोंग एंड दे आर ड्यूरेबल आफ्टर द बर्निंग. इट मीन्स ड्यूरेबल मीन्स उनकी एज इंक्रीज हो जाती है. कच्ची ईंट की एज नहीं होगी इतनी जितनी पकी हुई ईंट की होती है. तो वी आर बर्निंग द ब्रिक्स फॉर द हार्डनेस, then they become strong and they become durable. अब आपको ध्यान रखना है, bricks should be properly burned. properly burned का मीनिंग ये है कि अगर आपकी ईंट को जो टेम्परेचर चाहिए या जिस टेम्परेचर पे वो ईंट पूरे तरीके से पकेगी, at which temperature the brick will be completely burned. ना तो उससे ज्यादा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करना है ना उससे कम. इफ द टेम्परेचर इज लो, अगर वो टेम्परेचर उससे कम रह जाता है तो ब्रिक विल नॉट बी प्रॉपरली बर्न और इट विल लीड टू द सॉफ्ट brick and hence they cannot carry the loads. जो आप लोड आप ब्रिक के ऊपर रखना चाहेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगी और वो लोड कैरी नहीं कर पाएगी. इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड, अगर उससे ज्यादा प्रोवाइड कर देते हो तो बिकम द ब्रिक विल बिकम overburnt and overburnt brick will become, ये क्या हो जाती है, जो overburnt brick हैं they will become brittle, ये जल्दी टूट जाएंगी. इट मीन्स ना तो आप अगर कम पकाई तब भी लोड कैरी नहीं कर पाएंगी, ज्यादा पकाई तब भी लोड कैरी नहीं कर पाएगी. कम में वो सॉफ्ट हो जाती है टेम्परेचर में और अगर ज्यादा दे दिया तो ब्रिटलनेस उसकी इंक्रीज हो गई. देन हेंस दे बिकम इजिली क्रैकेबल और इजिली जो है ब्रेक कर जाती हैं. ये आपने ध्यान रखना है. इसीलिए हम जो बर्निंग ऑफ ब्रिक करते हैं दैट शुड बी अंडर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द या अंडर द प्रॉपर मेंटेनिंग द टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर इज इनिशियली 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम जो टेम्परेचर है दैट इज गिवन टू 1300 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे ज्यादा नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ बर्निंग ऑफ ब्रिक्स,
बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के दो तरीके हमारे पास हैं, एक है क्लैंप बर्निंग, दूसरा है किलन बर्निंग। क्लैंप बर्निंग के केस में ये छोटा रूप है किलन का। किलन हम भट्ठे को बोलते हैं, किलन हम भट्ठों को बोलते हैं, और भट्ठों का छोटा रूप है क्लैंप। और ये जनरली हमारे विलेजेस में अडॉप्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर क्वांटिटी जो है ब्रिक्स की बर्निंग के लिए कम होती है। ये कैसे काम करता है? हम या तो इसको सर्कुलर बनाते हैं या ओवल शेप बनाते हैं, या सर्कुलर, ओवल शेप, कभी कभी इसको रेक्टेंगुलर भी बनाते हैं, और ये ऐसे ट्रेपोजोइडल शेप भी बनता है, ये ऊपर की तरफ। अब इसको बनाने का तरीका, हम सबसे पहले ग्राउंड को साफ करेंगे। हमने ये ग्राउंड से इसको गोल बनाना है, हमने सर्कुलर बनाना है। ग्राउंड को साफ किया, ग्राउंड के ऊपर हमने इस तरीके से बाहर ये जो है कच्ची ईंट लगाई, या कच्ची ईंट को अनबरंट ब्रिक, उसको एडोब भी बोलते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडोब, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आप एडोब जो है दैट इज अनबरंट ब्रिक। इस के चारों तरफ हमने क्या करना है, अनबरंट ब्रिक के 2 रद्दे, 3 रद्दे, 4 रद्दे ऐसे लगाने हैं। अब इसके बीचों बीच चिमनी होती है क्लैंप के लिए, इसमें भी हम ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे कोर्सेज लगाते हैं एडोब्स के। और फिर क्या करते हैं, इसमें नीचे ईंधन बिछाते हैं, कावडंग हो गया या लकड़ी का बारूदा हो गया, वो बिछाते हैं। उसके ऊपर से फिर हम ऐसे ब्रिक की लेयर बिछाते हैं, इसके ऊपर कच्ची ईंट बिछा देते हैं। 2 लेयर 3 लेयर लगाते हैं ब्रिक्स की। 2 लेयर 3 लेयर लगने के बाद फिर हम इसके ऊपर फिर से फ्यूल डालते हैं। फ्यूल इन द टर्म्स ऑफ कावडंग, या जो लकड़ी है उसकी फॉर्म में, या कभी कभी इसमें कुछ जो है पतली सी लेयर हम कोयला भी डालते हैं, कच्चा कोयला भी डालते हैं इसमें। ये इस तरीके से, ये टॉप से दिख रहा है, ये इस तरीके से आएगा। नीचे की लेयर ऐसे ये बढ़ती चली जाएंगी, बीचों बीच इसके ये चिमनी है, ये ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी ऐसे। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके से। और इसके बीचों बीच यहां पर दिस इज टू बी इग्निटेड, यहां पे हम इग्निशन लास्ट में जब इसको बंद करते हैं तो यहां से हम इसको इग्निशन प्रोवाइड करते हैं, यानी यहां पर हम इसमें आग लगाते हैं, और ये आग इसके ऐसे होते हुए सारे में फैल जाती है। क्योंकि हमने इसमें बीच में लेयर्स में, इन लेयर्स में ईंधन भर रखा है, इसमें कावडंग भर रखा है, या दूसरा जो भी फ्यूल हम यूज कर रहे हैं वो भर रखा है। एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, इसका टॉप सरफेस, टॉप सरफेस इस तरीके से, ये टॉप सरफेस, दिस इज टू बी कवर्ड और ऑलवेज टू बी कवर्ड विद द पाउडर फॉर्म ऑफ कावडंग। और जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हैं उसकी पाउडर फॉर्म में, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इसमें जितने भी वर्ड्स अवेलेबल हैं वो ऊपर के वर्ड्स जो हैं वो लगभग बंद रहें, और आपका जो हीट है, जो हीट इसके अंदर डेवलप हो रही है, वो हीट बाहर जल्दी ना निकले। अगर जल्दी से बाहर निकल जाएगी वो, तो उस केस में आपकी जो ब्रिक्स हैं वो अनब्रंट रह जाएंगी। दैट्स वाई ये जो है इसका टॉप सरफेस हम जो है ऊपर से पाउडर फॉर्म जो है कावडंग उसमें डालते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट दी बर्निंग ऑफ ब्रिक्स थ्रू दी क्लैंप, यूजिंग क्लैंप। और ये जो है जब हमें कहाँ यूज होता है, जब हमें लो लो जो है लेवल पे ब्रिक्स चाहिए, तो इसमें हम 20 से 50,000 ईंटें जो है, ब्रिक्स जो है वो एक साथ पका सकते हैं। 50,000 ईंटों के लिए बहुत बड़ा जो है क्लैंप बन जाता है। जनरली 20,000 30,000 ईंटों के लिए ये जो है और ब्रिक्स के लिए सुटेबल है।
Now we will study the working of a kiln in our next lecture. In our next lecture we will study the working, यानी हमारा जो भट्ठा है वहां पर ईंटें कैसे पकाई जाती हैं और कितनी ईंटें पकती हैं, कितना उसमें टेम्परेचर होता है. We will study all about the working of kiln in our next lecture.